अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए तुरई अंडे की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन घरों में बच्चे या बड़े तुरई की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं, वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे ये रेसिपी। तो फिर पुराने तरीके छोड़ें और बनाएं मेरे बताए गए तरीके से ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी। सबसे पहले 1 किलो मैंने तुरई ली। तुरई को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद छिलका उतार के मैंने इस तरीके से इसे बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में काट कर लिया है। मोटा मोटा आपने नहीं काटना है, जितने बारीक बारीक इसके गोल गोल पीसेस काटेंगे उतनी ही मज़े की सब्ज़ी बनेगी। 3 अदद अंडे हमें इसके लिए चाहिए होंगे, तो अंडों का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इसे पकाना है। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल ले लेंगे। अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, 10 से 12 पत्ते, अगर है तो डालें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप। इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी, स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को मिक्स करना है। प्याज को बस हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। साथ ही में यहाँ पर राई दाना इसमें मैं डाल गई हूँ, आधा चम्मच राई दाना इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की से सॉफ्ट होने लगी है। अब हम इसमें तुरई शामिल कर देंगे, जो हमने तुरई काट के रखी थी। तो बस यहाँ प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, क्योंकि जब हम तुरई इसमें डालेंगे तो प्याज भी हमारी मज़ीद और फ्राई होगी, क्योंकि इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुरई को अब हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि जैसे ही हीट लगेगी ना तो ये सॉफ्ट होने लगेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हमने यहाँ पर करनी है। क्योंकि जब भी हम तुरई की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो इसीलिए अच्छी नहीं बनती है अगर इसको शुरू में अच्छी तरह से पकाया नहीं जाए तो यहाँ टोटल हमने इसे 15 मिनट तक देखिए पकाया है। 15 मिनट हो गए हैं और ख़ूब अच्छी तरह से मैंने इसे फ्राई किया है। प्याज तुरई बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये देखें, आप देख के अंदाज़ा लगा लें। ये देखें एकदम ये सॉफ्ट सी हो गई हैं। तो शुरू में ऐसा भी होता है, अगर मोटी तुरई की हम लेते हैं ना तो उसमें बहुत सारा पानी निकल आता है, इसीलिए कोशिश करें जो पतली पतली सी तुरई होती है ना वही लें, तो ये बहुत अच्छी बनती है। खाने में इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। इसके साथ ही कुछ मसाले इसमें जाएंगे। नमक इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है ये भी मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। बस मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर अभी हमने इसी तरह से इसे भूनते हुए पकाना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो नहीं करना है, वरना तुरई में से एकदम से इतना सारा पानी निकल के आ जाता है और फिर सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो जब भी तुरई की सब्ज़ी बनाएं तो हमेशा इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं। तो यहाँ पर देखिए मैं हाई फ्लेम पर इसे पका गई हूँ। ये देखें टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो बस हमने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करते हुए ही पकाना है। तो यहाँ भुनाई देखिए अच्छी तरह से हो चुकी है इसकी। अब जो हमने अंडे लिए थे 3 अदद, अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडों से इसका जायका बड़ा ही मज़े का लगता है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे आप तुरई की सब्ज़ी खा गए हैं। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप ऑमलेट खा गए हैं, बहुत ही मज़ेदार सा। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तब हमने इसमें अंडे शामिल करने हैं। देख लीजिएगा तुरई में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ही इसमें अंडे शामिल करने हैं। अंडे डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। तो यहाँ पर मैं इसे पहले मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मज़ीद हमने पकाना है। तो यहाँ पर देखिए अंडों को मैं मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे ढक्कन लगा के भी पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अंडों में अच्छी तरह से आ सके और ज़बरदस्त सी हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं, ढककर इसे हल्की आंच पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि अंडों की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है।
अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे, साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करना है, 1 गड्डी। इसमें कोई पिसा हुआ और ना ही तो साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल होता है। तो सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ बनाया जाता है और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। बनाने का तरीका भी बेहद आसान है, मुश्किल से आधे घंटे में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। बस अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ एंजॉय करें, यकीन माने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और जिन घरों में ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाई जाती है तो वो भी अब मज़े ले ले के खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस सब्ज़ी को बनाने की, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही मज़े की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी जब इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप फीडबैक मुझे देने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई में बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।